विचार प्रवाह बिल्कुल मनोज्ञान कुमारी। हमारे भारतवर्ष में वृक्ष को देवतुल्य माना गया है। वृक्षों को, पौधों को तो संजीवनी बूटी इन्हीं से बनी थी। और पीपल का वृक्ष, वट वृक्ष महान वृक्षों में आते हैं। तो तुलसी वृक्ष है, आंवला है, विभिन्न वृक्षों की पूजा की जाती है भारतवर्ष में। अब बात आई कि हमें बोलना पड़ गया कि हमारे राष्ट्र में पति की मंगल कामना के लिए व्रत किया जाता है, परंतु एक व्रत ऐसा है जिसका पति मर गया था। पति मरने के कारण उस नारी ने नाम सावित्री रखने से क्या होता है, कर्म भी वैसे होने चाहिए। उस नारी ने उसके विकड़ाह से शादी की थी, लेकिन था तो वो राजकुमार, तो राज छिन गया था। उसके माता पिता अंधे हो गए थे। बच्चा लकड़ी काट करके भरण पोषण करता था। राजकाज छीन लिया गया था। उस लड़की ने शादी तो कर ली, लेकिन उसको बताया गया कि तेरा पति जो है अल्पायु है। अल्पायु है तो गड़बड़ है। हवा ने बताया कि इस दिन इसके प्राण जाएंगे। आदित्य ने बता दिया है, गिरे खराब है। अच्छी बात है। तो लकड़ी काटते काटते सिर में दर्द होने लगा, अंत हो गया। ये मुझे इसलिए बोलना पड़ा कि वो यमराज के पीछे भागती रही। यमराज ने जीवन दान नहीं दिया, उनके हाथ में है ही नहीं बेचारे के। घूमती रही जंगल झाड़ियों में, लेकिन उसने भगवान को याद नहीं किया। यमराज के पीछे घूमती रही। इधर उसका बेटा नहीं पहुंचा। 6 दिन हो गए। तो माता पिता ने भोजन त्याग दिया था कि मेरा पुत्र आएगा तभी मैं भोजन करूंगा, माने का तभी मैं भोजन करूंगी। पुत्र आया नहीं, भूखे बैठे बेचारे। भगवान इष्ट का ध्यान कर रहे थे कि भगवान, एक तो हम अंधे, राजपाट छिन चुका है, और पुत्र भी चला गया तो हमारा तो कोई सहारा ही नहीं है। पत्नी को लेके आ जाए तो ठीक है। इंतजार कर रहे थे। 6 दिन हो गए थे। अमावस्या का दिन था। अमावस्या पितरों की होती है, सभी नहीं होती, कुछ सब नहीं होती। लेकिन उसको जीवन दान नहीं मिला, भागती रही। जैसे ही उन्होंने ध्यान किया माता पिता ने कि भोजन छोड़ दिया है, उधर भगवान ने कहा कि भगवान, ये तो बड़ा अनर्थ हो रहा है। कि क्या हो रहा है? कि एक तो गया सो गया, ये 2 हो जा रहे संग। तो वो नारी तो यमराज पीछे भाग रही है। अच्छा चलो कि करो उपाय। तो क्या करें? 7वां दिन है आज। इसको माता पिता का बेटा जा रहा है। पहले तो माँ का बेटा है, माता पिता का दोनों का, फिर इसका सुहाग है। इसको दान दे, जीवन दान दो। 7वें दिन जीवन दान मिला। माता पिता के दोनों ने पैर छुए और पूजा करके भोजन प्राप्त किया। माता पिता ने जड़ें स्पर्श करके दोनों ने आशीर्वाद लिया। मैंने इसलिए याद किया कि मेरे वर्षों पूर्व मेरे साथ इतनी घटनाएं घटी। बट पूजा के दिन महिलाएं जब तक मेरे पास पूजा करती रही, सबका सुहाग अटल था बेचारियों का। और मैं बांसवाड़ा चली गई, वो उधर उधर हो गई। तो बेचारी, तो क्या कहूँ, मैं नहीं कहना चाहती, लेकिन मैं इतना बोलूँगी कि हाँ, मेरे साथ ऐसा हुआ कि 80 में आंखें फूटी।
11 दिन पट्टी बंधी रही। तार पहुँचते ही उस दिन वह अमावस्या थी, बट पूजा। तो माता पिता के घर हमारे कभी तेल में डालडा में हमारे पूरी नहीं सकती थी। जब के पिताजी के अंत समय वे भी लड्डू घी के ही थे, भोजन पूरा घी का ही था, शुद्ध घी का। इतने भीड़ के लिए पूरे गांव वाले थे, सारे रिश्तेदार थे, घी का भोजन ही बनवाया था। लेकिन उस दिन क्या हुआ, तार आ गया तो मेरी माता बोली कि बेटा तेरा व्रत है। मैं माँ जिसके लिए व्रत कर रही हूँ वही नहीं है तो काय का व्रत है मेरा। घी की पूरी तली बेचारी ने। कहते हैं कि माता पिता कभी बुरे नहीं होते, वो जिसके होंगे तो होंगे भैया, होते भी हैं। घी की पूरी सेकी। मेरे पिताजी बोले कि आलू अरबी की सब्जी रखेगी 16-17 घंटे लगते हैं, खराब हो सकती है, करेले बना के रखते हैं। अरबी करेले देर से बिगड़ते हैं, और अचार रख दिए, ये खा ले तो खवा दे जाए। मेरे को ना खाए रही कि तू जिद मत करना। कि क्यों, भूखी है लड़की, जिद मत करिए तू, अभी ये नहीं खा रही तो रहते, क्योंकि ये 24 घंटे में बनारस पहुंची है, भूखी प्यासी, तो इसका कुछ नहीं बिगड़ा, अब नहीं बिगड़ेगा। जाकर जो जी कहे जैसी करिए। तो ताजी बोले शास्त्री जी मैंने जाकर भोजन पका दिया है, घी की पूरी है, ठीक है। भोजन नहीं किया अमावस्या के दिन, सीधी भाई छोटे को लेकर के, एक और बच्चा था उसके साथ साइकिल पे बक्सा, बच्चे गोद में ले करके, एक 1.5 साल का था, एक 6 माह का। पहुँचिए भटकती फिरी जैसे जल में मछली। लेकिन उस समय मेरे साथ किसी ने नहीं दिया भगवान। लेकिन मैं किसी को दोष क्या दूंगी, वो चले गए। दोषारोपण से कुछ होता नहीं है, और नहीं किया दोषारोपण अच्छा रहा। जो जस करे सो तत्फल जागा। पहुँच गई। मैंने कविता भी डाली थी, जब कोई साथ नहीं देता है तो कोई न कोई साथ देता है। भाई साहब इंटरव्यू देने गए थे, पिताजी बनारस थे। जब भाई छोटे, मैं रोए रही, कोई नहीं साथ दे रहा है मेरा। भाई बोले कि अभी तो तेरे भाई जिंदा हैं, मत रोए। भाई साहब मैंने बच्चा छोटे कैसे जाएंगे हम, रिजर्वेशन हुआ नहीं है, कि मत रोए, मैं चलता हूँ, चल। उनके साथ में आ गई। 11वें दिन पट्टी खुली थी। उसके बाद सप्तमी को व्रत किया मैंने। इसलिए इस सब जो बट साते को बट सप्तमी बोलते हैं। बट साते, बरसाते, वर माने पति, और बर का मतलब श्रेष्ठ भी है, तो बरसात लेकर आई थी। अमावस्या को नहीं मिला उसको स्वागत, तब बरसात लेके आई है, 700 का आशीर्वाद मिला है। तो उस साल मैंने सोचा कि चलो बरसातें रह लेती हूँ, रही मैं, पति आ गए, दिखने लगा। इसके बाद फिर दोबारा आई ब्रह्मावस, ए राम, फिर दोबारा वही बीमार। तो कोई संत कह रहे थे कि माथे की रेखाएं सीधी हों या टेढ़ी हों, तो टेढ़ी मेरे पति के तो टाँके लगे तो टेढ़ी तो होंगी। मेरे आँख का ऑपरेशन की वजह से ये कान के ऑपरेशन से टेढ़ी हो जाती हैं खिंच के। तो इसके बाद फिर वही हालत है। उसी दिन फिर कुछ हुआ, एक्सीडेंट हुआ, का हुआ, तो फिर छूटी। फिर मैंने बिल्कुल छोड़ दी। मैंने अब मुझे करनी नहीं है, जिसकी पूजा मैं शुरू से करती आई वही मेरे स्वास्थ्य की रक्षा करेंगे, और तो मैं क्या कहती। इसलिए मैंने छोड़ा। बहुओं की इच्छा है, वो अपनी इच्छा से करें धरे बोझा। लेकिन मेरे पति के घर में तो डोकरी करती नहीं थी, मैं तो करती थी। हमारे यहाँ तो गाने भी गबते और पूजा भी होती, बरगुलर बनते हैं। बरगुलर बना करके उससे कच्चे धागे से बट पे लिपेटा जाता है,
जनेऊ पहराते हैं, बरगुलर बना के करते हैं और श्रृंगार करती हैं औरतें हमारे उत्तर भारत में। परंतु मैं तो बरसातें करती थी और बरसात से मेरा काम बढ़िया रहा है। मैंने नहीं किया, उसने किया था। मरे के उस दिन तो मरा ही था उसका पति, तो उसने कहा पूजा हुई? कुछ नहीं, पूजा हुई ही नहीं थी उस दिन। तो बर मावस के दिन तो मर ही गया था वो, तो उस दिन पूजा नहीं हुई। पूजा तो सप्तमी को हुई है, इसलिए मैं सप्तमी बरसातें को ही करती हूँ, अमावस्या को मैं नहीं करती। और जो करता है वो करता रहे, मैंने तो छोड़ दी तो छोड़ दिया। हाँ, करवा चौथ का नहीं छोड़ा है। गणगौर इसलिए रह जाती है कि वो नवरात्रि में व्रत उपवास होता है मेरा, भोजन करती नहीं हूँ, अभी तक तो चल रहा है। फिर उसकी कृपा क्या होती है। तो बट की पूजा तो करती हैं, लेकिन सप्तमी को करती हूँ। काल रात्रि काल को खा लेती है। बरसात लेके गई थी घर, सास ससुर के, उसका बेटा पहुंच गया था। तो भैया बुजुर्ग कुछ भी बोलते हैं, हम उनका विरोध नहीं करते, क्योंकि बेटा तो उन्हीं का है। बोलेंगे तो बुरा उनका है, अच्छा बोलें तो उनका है। भगवान बट सप्तमी को उसकी कृपा भाई मेरे पर भगवान कृपा करियो। मैं तो गमरवा हूँ, सो भैया गमरवा बात ही करेगा। विचार प्रभाव छोटे रूप में बता दिया है ताकि आप लोगों को बुरा न लगे।